करता हूँ कि आपकी हुकूमत लोगों के मफादात का यकसा ख्याल रखेगी, अवाम को तरक्की के मौके मुयस्सर होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा अवलीन तरजीह होगी। अल्लाह ताला इस अजीम कौम की किस्मत बदलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूँ आसमा चौधरी। नाजरीन, आज से 3 साल कबल, 3 साल 9 माह और 1 दिन पहले जो पाकिस्तान की पार्लियामान है, जिसमें बड़े बुलंद बांग दावे किए गए पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदलने के हवाले से, जहाँ पाकिस्तान के मुत्तफिका वज़ीर आज़म खड़े होकर हाउस में ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की तकदीर जो है बदल कर रख देंगे। तकदीर तो शायद नहीं बदली, लेकिन ऐसा कुछ बदल गया जिससे पाकिस्तान के अवाम उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि जमहूरी हुकूमत में उनको इतने बड़े बड़े इस तरह के तोहफे मिलेंगे। जी हाँ, आज जिस तकदीर बदलने का हम जिक्र कर रहे हैं, जो सिला आज के दौर में पाकिस्तान के अवाम को मिला, हम बात करते हैं कि गैस की। गैस तो सर्दियों का महीना है, न चूल्हों में गैस आ रही, न हीटर में गैस आ रही। बिजली की अगर हम बात करते हैं तो तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग जो है इस वक्त चल रही है, और जुल्म इसके साथ साथ ये हम कहते हैं कि इनकी कीमतें ऐसे बढ़ रही हैं, ऐसे आसमान पे इस वक्त चढ़ी हुई हैं कि एक ही रोज में जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, गैस की अगर हम बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो उनकी कीमतों में मुख्तलिफ तरीकों से इजाफा जो है इस वक्त सामने देखने में आ रहा है। घरेलू गैस की कीमत की अगर हम जिक्र करते हैं, 15 से 30 रुपए इसमें इजाफा हुआ। सीएनजी की कीमत में 8 से 10 रुपए फी किलो इजाफा, सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा, और बिजली की कीमत में हम जिक्र करते हैं तो 2.4 रुपए फी यूनिट इसमें इजाफा हुआ। इसके साथ साथ जब आवाम सड़कों पर निकलते हैं, अपने हक की बात करते हैं, ना उनके घरों में जैसे हम बात करें गैस है ना बिजली है, तो हुक्मरानों की तकरीरों में साजिशों का जिक्र होता है, और वो हमेशा ये कहते हैं कि जमहूरियत बचाओ के नारे लगाते हैं, और साथ साथ तो ये भी कहने पे वो मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने अपने 80% मंशूर पर अमल दरामद कर लिया। देखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरे नजर में हमने 80% आपका मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट कर दिया है। इसके साथ साथ अलमिया तो ये है कि अपोजिशन पार्टी जो आजकल जलसे जलसे खेल रही हैं और एक दूसरे सबकत ले जाने पर जलसे कर रही हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है, वो भी कोई मंशूर, कोई लाहे अमल अवाम को नहीं देखते, और वो ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर वो भी इस तरह के जो गंभीर मसाइल है पाकिस्तान से, उनको निजात दिला सकते हैं। आज अल्लाह के फजल करम से हमारी हुकूमत होती, आज बिजली का मसला भी हल हो चुका होता। हमारी हुकूमत होती, घरों में गैस आ रही होती। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। जी नाज़रीन, हमने बात की पाकिस्तान के हुक्मरानों की, सियासतदानों की। हल किसी के पास हमें नजर नहीं आता, सिर्फ लगता कुछ ऐसे ही है कि सियासी जुमले कसे जा रहे हैं, एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश हो रही है, और आवाम की जो बातें हैं, आवाम के जो हकूक हैं, उन पे तो अभी तक ये हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पा रही। तो लगता फिर कुछ ऐसे ही है कि आखिर कब तक हम इन बातों में फंसे रहेंगे, और कब तक जमहूरियत बचाओ मुहिम जो है पाकिस्तान में चलती रहेगी, और अपनी जिंदगी को शायद लगता कुछ पाकिस्तान के अवाम इसी तरीके से रोते रहेंगे, क्योंकि कोई हमारे सामने कोई ऐसा लाए अमल हुकूमतों या सियासी जमातों की जानिब से नजर नहीं आता, और लगता कुछ ऐसे ही है कि मुद्दत पूरी कराने के बहाने ये हुकूमतें इद्दत में ही बैठी रहेंगी। इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के अवाम की तकदीर कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, और क्या वाकई किसी के पास ऐसा लाए अमल मौजूद है, यानी इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी मुल्क में जारी गैस के बहरान के हवाले से। लोग सड़कों पे हैं और सर्दियों का मौसम है, ना घरों में गैस है, ना गाड़ियों में गैस है। इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, और क्या बाकी सियासी जमातों के पास भी कोई मुतबादिल प्लान है कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकते हैं। टेलीफोन पर हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब, वफाकी वजीर हैं पेट्रोलियम के। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे ज़ईम हुसैन कादरी साहब, रुकन पंजाब असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर फरीद मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, स्पोक्स
स्पोक्स पर्सन हैं PTI के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, और फोन पे हम बात करने की कोशिश करेंगे सैयद इरशाद हुसैन बुखारी से, चेयरमैन है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, और गयासुल्लाह पराचा से चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन से। सबसे पहले डॉक्टर आसिम साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या वजह हुई, आपके इस्तीफे का मुतालबा आ गया, अपोजिशन लीडर की जानिब से हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, या CNG के जो डीलर्स हैं उनकी जानिब से हो, क्या आपसे ये गैस का जो बहरान इस वक्त मुल्क में चल रहा है ये मैनेज नहीं हो पाया? जी देखें, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि गैस की मुल्क में शॉर्टेज है, और ये शॉर्टेज पाकिस्तान के अंदर 4 बिलियन क्यूबिक फीट हमारी प्रोडक्शन है, और हमारी कमिटेड डिमांड है 6 बिलियन। और इस चीज का हमें पता था कि ये चीज 2011 के अंदर होगी, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, और इस चीज की मैं निशानदेही बहुत पहले से ही कर चुका था कि ये विंटर जो है बड़ा टफ होगा, क्योंकि जो इसके ऑल्टरनेट प्लान्स हैं उनको लाहे अमल लाने में टाइम लगेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सवाल पैदा होता है कि 2008 में जब आप लोगों ने गवर्नमेंट संभाली तो आप लोगों को एक ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें कहा गया था कि 2010 तक मुल्क में 1 अरब क्यूबिक फीट जो है गैस, इसका बहरान होगा। तो फिर हुकूमत ने, आप खुद इस चीज को मान रहे हैं कि आपने खुद इसकी निशानदेही की मुतअद्दिद बार, तो हुकूमतें तो जैसे कहती है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू में हमने उनका शॉट चलाया, अवाम की तकदीर बदलेंगे, तो तकदीर तो बदली नहीं सर। बता दूं, जी आप सुन ले। एक चीज ये है कि गैस 2 सूरतों से आ सकती है, या तो अपनी एक्सप्लोरेशन से और या फिर इंपोर्ट से। और आपको पता है कि एक्सप्लोरेशन जो है वो 2 दिन का या साल का या 2 साल का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स ईयर्स टू एक्सप्लोर। लेकिन 4 साल तो हो गए इस हुकूमत को। मैं आपको ये भी साथ बताता चलूं, अगर हिज़्ब ऑपोजिशन लीडर मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं तो वो इस चीज का भी जवाब दें कि उनकी दौर में जो 3 बार मिनिस्टर रहे हैं उसका भी तो हिसाब दें। इस वक्त इस मुल्क का हाल ये है कि एरियल सर्वे हम कर नहीं सकते, OGDCL के पास डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट नहीं था, और 1985 से OGDCL ने कोई रिग नहीं खरीदी। ये आके अब सब इस हुकूमत ने किया है 1 साल के दौर में। 1 साल में सर, हुकूमत तो 4 साल से है। वो चीजें कर रहे हैं कि जो कि मैंने इनहेरिट किया ना, मैं तो अपने वक्त का हिसाबदार हूँ। आप अपने वक्त का हिसाबदार हैं। मैं थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं, आपकी गाड़ी में सर गैस नहीं शायद डलती होगी, आपके घर में गैस का चूल्हा, उसमें शायद गैस कभी बंद नहीं होती होगी। आम गरीब आदमी की, चले हम बात करें, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रही, आम गरीब आदमी की बात करते हैं। इस्लामाबाद में हम लोग रहते हैं, हमारे घरों में गैस नहीं है, हीटर नहीं जल रहे, चूल्हों में गैस नहीं आ रही। आम जो रिक्शे वाला है, टैक्सी वाला है, उसकी गाड़ी में गैस नहीं, जिसने उससे दिहाड़ी चलानी है, तो आम आदमी का इसमें क्या कसूर? आप तो चले 1 साल की जस्टिफाई कर रहे हैं। आप उधर बैठी हुई है, आप चले, आप मुझे एक, जब गैस ही 4 BCF है और रिक्वायरमेंट 6 BCF है, तो आप ही मुझे हल बता दें। आज जितने लोग बिठाए हुए हैं सब आते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन सही बात तो बताते ही नहीं। चलिए सही बात नहीं बताते। आप मेरी बात सुने जी। आप बात करती है इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज का पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट ही 9 मंथ्स का है, 12 महीने क्यों चाहिए? 3 महीने, ये तो हमें भी पता है, नवंबर से उनको फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी। ठीक, फिर उसके बाद CNG वाले कहते हैं कि गैस सारी हमें दे दो, उनको बंद करो, सिर्फ हमें जरूरत है CNG की, बाकी हमें कोई नहीं चाहिए। आप CNG जो लाइनें डली हुई हैं वो सारी लाइनें डोमेस्टिक, कमर्शियल, CNG उसी पे सबसे पहले CNG खींचता है। CNG का लिखा हुआ है कि 55% पैरिटी के ऊपर CNG होनी चाहिए, आज भी 55% पे नहीं है, फिर भी CNG वालों को तकलीफ है। उनका आप रेट ऑफ मुनाफा देखें, ये आपने 28 रुपए किलो की बात की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल मुनाफे की भी बात कर रहे हैं। मुझे 28 रुपए किलो के मुनाफा आपने भी कहा, मैं गयास पराचा साहब से भी इसकी वजाहत ले लूं। आपने कहा सब क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई सोल्यूशन बताएं गयास पराचा साहब। मैं ये कार्टेल से, ये ब्लैकमेलर्स से जो हकीकत है, और 20% डिस्काउंट जब ये स्टेशन दे रहे हैं, तो 28 पर इतना मुनाफा होगा तो 20% दे रहे हैं ना। या तो ये तस्लीम करें कि चोरी कर रहे हैं या मुनाफा नहीं है। गयास पराचा साहब, आप लोगों ने भी बिल्कुल, आप लोगों ने भी मोनोपोली बना ली। एक तो चले गैस है ही नहीं, मैनेज कर नहीं पा रहे, अवाम जो है वो, उनकी सूरत हाल तो सबके सामने, तो आप लोग भी फिर गैस पे मुनाफा कमा रहे हैं 28 रुपए किलो, आप भी जो है उस पर तकरीबन मुनाफा तो ले रहे हैं इस तरह का। देखें, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है
کہ منسٹر صاحب نے یہ بات مانی کہ جن کا ایگریمنٹ 9 مہینے کا ہے ان کو غیر قانونی طور پہ ابھی گیس دی جا رہی ہے. وہ انڈسٹریز کا ذکر کر رہے ہیں. جی تو بیسیکلی وہ بڑے کنزیومر ہیں نا. شہر کے اندر پریشر تب آتا ہے جب باہر سے گیس ملتی ہے. ڈومیسٹک سیکٹر کو گیس تب ملتی ہے جب شہر کا پریشر بہتر ہوتا ہے. اب بات آ گئی 28 روپے کی. میں یہ چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ 28 روپے کیا اگر 20 روپے بھی ثابت ہو جائے تو سی این جی ایسوسیشن کوئی کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرے. ٹھیک, آپ کہہ رہے 20 روپے چلیں, لیکن مجھے یہ بتا دیں 28 روپے پھر کلو کا لیبل آپ لوگوں پہ کیوں لگ رہا کہ آپ لوگ بھی منسٹر صاحب سے پوچھیں, ان کو ہم سے زیادہ نالج ہے. میرا تو صرف آپ سے ایک سوال ہے اور یہ غیاث پراچا صاحب بنائے, اگر انڈسٹریز بند ہوتی ہیں 3 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی گھروں میں چولہا نہیں جاتا تو کیا سی این جی کو بند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر یہ گھروں کے چولہے بند کرنا چاہتے ہیں اور یہ فیصلہ اپنے کارٹل سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ قوم ان کے ہاتھوں خود سفر کرے. دس از اے ویری کلیئر کٹ آنسر ٹو دس. آپ مجھے بتائیں, آج انڈسٹری بند ہو گئی, کل کو پھر بھی گھروں میں گیس نہیں آئی, سی این جی بند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ چلیں جی بتائیں جی, سی این جی بند ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ چاہتے ہیں, یہ چاہتی ہے تو کہتے ہیں ڈومیسٹک بھی بند کر دو, یہ کہتے ہیں گھروں کو بھی بند کر دو. یہ آج اسٹرائک پہ گئے, کل کھل رہی ہے, یہ کہتے ہیں گاڑیاں بھی بند کر دو, پہلے ہم اپنی ریٹ کم کرو, ہمیں منافع بنانے دو. اس طرح نہیں چلے گا کام, ملک ایسے نہیں چلتے. اگر ان کے ہاتھوں میں, کارٹلز کے ہاتھ میں ملک چلانے ہیں تو یہ ملک سفر کرے گا, یہ قوم سفر کرے گی. جو لوگ ان پاور رہ چکے ہیں, ہم اس سے پہلے لے چکے ہیں, ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں ریگل لی, انہوں نے کیوں نہیں سائسمک اسٹڈی کی, انہوں نے کیوں نہیں ایکسپلوریشن کی. میں یہ پوچھوں گی, میں نون لیگ سے بھی پوچھوں گی. 4 سال سر بہت ہوتے ہیں, 4 سال بالکل 5 سالہ منصوبے بناتے ہیں, 3 سالہ منصوبے بنائے جاتے ہیں. 4 سال بہت ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کر پائے. 2007 میں حالات کچھ تھے, 2011 آج ختم ہو رہے ہیں, اس میں حالات بہت ہی برے ہیں اس وقت. ایک عام آدمی کی بات کر, غیاث پراچا آپ یہ وضاحت فرمائیں گے کہ آپ لوگ کیوں اتنا منافع کما رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بات غلط ہے. میں آپ کو آن ریکارڈ کہتا ہوں, آج چھٹی ہے, پیر والے دن آپ اگرا کی شیٹ لے لیں, اگر اس میں منافع ان کے مطابق آدھا بھی ہو جائے, 14 روپے بھی ہو جائے, تو میں آن ریکارڈ منسٹر صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں جو چیز کی کہیں گے ہر چیز بات مانتے ہیں. تو آپ ان کے استعفے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی, ہم نے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا, ہم نے کبھی استعفے کا مطالبہ نہیں کیا. چودھری نثار صاحب نے کیا, ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا. ایک چیز. دوسری چیز اہم بات ہے کہ 2 مہینے جن کو معاہدے کے مطابق گیس دیا اور گھریلو سارے سر جو ہے تکلیف اٹھائی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ابھی بھی 1 جنوری سے خدا کی قسم کہ کم از کم 1000 انڈسٹری معاہدے کے مطابق بند ہونی چاہیے, وہ ابھی سب چلی. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ وضاحت فرمائیں گے کہ ایک تو ملک میں گیس نہیں, عام آدمی کی بات کریں, ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑتے. آپ نے جیسے کل سے پرائسز گیس کی بڑھ گئی, گھریلو جو گیس کی قیمت ہے 15 سے 30% اس میں اضافہ ہوتا ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں گھروں میں گیس آ نہیں رہی, اوپر سے آپ اتنا اضافہ کر رہے ہیں, تو یا تو اضافہ کریں تو ان کو اضافی ساتھ میں گیس بھی مہیا کریں آپ. میں آپ کو پھر اس میں وضاحت کر دوں کہ گیس میں نے آپ سے کہا یا تو ایکسپلوریشن سے آتی ہے اور یا پھر امپورٹ ہوگی. آج کل امپورٹڈ گیس اگر ہم ایران سے بھی پائپ لائن ڈالیں از ناٹ لیس دین $14, اور اگر ہم امپورٹڈ لاتے ہیں اٹ از ناٹ لیس دین $19. اس وقت گھریلو صارفین کو سبسڈی دی جا رہی ہے اور ان کی گیس کی پرائس $3 بھی نہیں ہے. آپ کہتی ہیں کہ ان کو گیس لا کے مہیا کریں ایٹ دیٹ ریٹ. 80% آف یور پاپولیشن کی ناٹ افورڈ دیٹ گیس ایٹ دیٹ ریٹ. ہمیں سوائے ایکسپلوریشن کے اپنی گیس بھی نکالنی اس وقت مہنگی پڑ رہی ہے. ہمیں وہ بھی $6 سے $12 پڑے گی اپنی گیس آج کل. تو اس کا مطلب قیمتیں سر آپ بڑھا دیں, اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ گیس ایمرجنسی بھی ملک میں لگا دی جائے گی. ہر طرح کی ایمرجنسی تو ہم نے سنی تھی, لیکن ایک یہ نئی ٹرمینالوجی سامنے آئی کہ گیس ایمرجنسی ملک میں لگے گی. تو یہ پھر کیا مطلب جنوری میں بالکل ملک میں گیس نہیں ہوگی کیا؟ نہیں, میں نے آپ سے جیسے کہ کہا کہ 4 BCF ہے اور 4 BCF we have to share amongst ourselves. جب ریسورس ملک میں کم ہے, پانی کم ہے یا بجلی کم ہے, we are a poor country, we are a starved energy nation, تو ہمیں تو شیئر کر کے چلنا ہے نا کہ کسی کو نقصان نہیں ہو. میں نہیں چاہتا کہ CNG بند ہو, میں نہیں چاہتا کہ انڈسٹری بند ہو. میری ترجیح پہلے جو ہے کہ جو ڈومیسٹک کو ملتی رہے تاکہ ان کو ان کا چولہا چلتا رہے. جب تک ہم کوئی آلٹرنیٹ سورس آف انرجی نہیں دے پائے. اب یہ حکومت کام کر رہی ہے, LPG کو ہم نے
ایک ٹرمینل خریدا ہے, وہاں سے ہم میسو کوانٹٹیز میں LPG منگائیں گے. ہم سولر گیس 145 روپے کلو بھی سر وہاں سے بھی مل رہی ہے نا. لیکن مجھے یہ بتا دیں, اگر کہ یہ کارٹلائزیشن کی جو بات کرتے ہیں, کارٹلز بنے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی زرداری صاحب کا اپنا کارٹل ہے, رحمان ملک صاحب کا اپنا ہے, ڈاکٹر عاصم, یہ 3 لوگ ہیں ملک میں جو کارٹلائزیشن کر رہے ہیں گیس کے حوالے سے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے کارٹلائزیشن, گیس میں کہاں لے کے جاؤں گا؟ گیس تو سرکاری ہے, گیس ہمارے ملک کی ہے, اس میں کارٹل بنا کے یہ جو باہر سے گیس ہم لائیں گے, جو پلانٹس لگائیں گے, اور یہ تو آپ لوگوں کا ایک بنایا ہوا تھیوری ہے, کہتے تو نہیں ہے نا لوگ, یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں. لیکن پھر اس پہ خواجہ آصف LPG کوٹے پہ یہ پٹیشن پھر کیوں لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اگر ایسی کوئی تھیوری ہے تو خواجہ آصف کیوں ایسی لے کے گئے پٹیشن؟ بہت آسان ہے, اس کو پروف کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب آپ ایسے اسٹیٹمنٹس دیں تو آئی تھنک یو شوڈ گیو. لیکن میں یہ خواجہ آصف کی بات کر رہی ہوں, وہ پٹیشن لے کے گئے ہیں LPG کے حوالے سے, کارٹلائزیشن جو ہو رہی ہے. میں تو مانتا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ LPG کارٹل ہے, اٹس بین پرووڈ. کمپٹیشن کمیشن کا اس کے اوپر ایک پوری رپورٹ ہے. مطلب جب ایک سرکاری ادارہ رپورٹ دے رہا ہے تو دیٹ از اوتھینٹک, اس میں تو میں تو مان رہا ہوں, میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ نہیں ہے. دیر از اے کارٹل, یہ ان کا CNG والوں کا کارٹل ہے. اب آج ٹرانسپورٹ بند کی ہوئی ہے, صنعتوں کا نقصان ہو رہا ہے, لوگ ڈیوٹیوں پہ نہیں جا رہے. وہ تو ریسپانسبل, چلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہڑتال پہ, یہ ہمارا جائز حق ہے, اور گھروں میں بھی اگر گیس نہیں آتی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. یہ لوگ تو مانتے ہیں اس چیز کو, احتجاج ان کا حق ہے. سلوشن ہمیں بتا دیں, مختصراً سلوشن بتائیں. جنوری فیبری ابھی 2 مہینے ہیں, نیا سال بھی آ رہا ہے, سردی کے سخت مہینے, تو اس میں کیا ہوگا؟ گیس لوگوں کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مختصراً سر آپ سمجھیں کہ گیس ٹوٹل اس ملک میں 4 BCF ہے. گیس نہ یہ شرنک ہو سکتی ہے نہ یہ ایکسپینڈ ہو سکتی ہے. دس از واٹ وی ہیو اینڈ وی ہیو ٹو لرن ٹو شیئر اٹ اکویٹیبلی بٹوین اس. اور اس وقت کیونکہ سردیوں کے دن ہیں, ابھی تک آلٹرنیٹ سورسز لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آلٹرنیٹ سورسز بھی اویلیبل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, جو مجھے سمجھ آ رہی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ٹرم میں لوگوں کو گیس نہیں ملے گی, پیپلز پارٹی کی ٹرم میں لوگوں کو گیس نہیں ملے گی. مجھے یہ سمجھ آ رہی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا 4 BF جو ہے کنٹری میں ہے 4 BCF, تو میں اس کو 6 BCF تو نہیں کر سکتا نا. حکومت اس کو 1 سال میں یا 2 سال میں پوری کر دے گی. اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. پائپ لائن ڈلنے میں ٹائم لگتا ہے, ٹرمینلز آنے میں ٹائم لگتا ہے. اچھا یہ کلیئر کر دیں, آج اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں, اگر یہ ڈاکٹر صاحب یہ کلیئر کر دیں, آج اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں, عمران خان آتے ہیں, یہ دعوے سب کر رہے ہیں, تو کیا یہ بھی آ جائیں گے تو یہ بھی عوام کو گیس دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ نہیں دے پائیں گے. کوئی آ کے مجھ سے بحث کر لے کہ 3 مہینے میں گیس دے سکتے ہیں, میں ان کی بات مان لوں گا. آج تک ٹیلی ویژن میں سوائے کنڈمنیشن کے has anybody given a solution? Because they know there is no solution. جو ہم کر رہے ہیں that is the only solution. But it is a time taking situation and by next winter things will be much better. چلیں اگلے سال میں ٹھیک ہے وہ دیکھا جائے گا. ٹائم آپ لوگوں کو بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا, عوام کو سر کوئی ریلیف نہیں ملا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم حسین, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور گیس کے بحران پہ آپ نے ہمیں بتایا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنے مہمانوں زعیم قادری صاحب سے بات کریں گے, ڈاکٹر فرید ملک, کہ پیپلز پارٹی نے تو بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے کہ جس پہ وہ عمل درآمد کر سکے, اور جو دیگر حکومتیں بھی اگر آتی ہیں تو ان کے پاس بھی ایسا کوئی لائے عمل نہیں ہوگا کہ ملک میں گیس دے سکیں. اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے گیس بحران کے حوالے سے. بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں, وعدے کیے جا رہے ہیں اگلے آنے والے سالوں میں, اور آخری سال جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا ہے 4 BCF, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں گیس ہے تو اس کو 6 BCF وہ نہیں کر سکتے. گیس کا بحران رہے گا ہر حال میں, اور کارٹلائزیشن جو ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. اور لیکن پھر بھی بہت سارے الزامات اس حوالے سے لگتے ہیں. زعیم قادری صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی. جب میں نے یہ سوال کیا کہ تحریک انصاف آ جائے, پاکستان مسلم لیگ نون آ جائے, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی آ کے ایک دم سے جو ہے پاکستان کے عوام کو گیس نہیں دے سکتا. اور 90s میں آپ کی گورنمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, چودھری نثار صاحب جب پیٹرولیم منسٹر تھے ان کو بھی کہا گیا تھا 2010 تک پاکستان میں شدید بحران ہوگا گیس کا, لیکن آپ لوگوں نے بھی اس وقت کچھ نہیں کیا. بی بی بہت مہربانی. میرے خیال میں بہت بڑا ہے یہ کینوس جس پہ بات کی. عرض صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے اس کی تین اس کی مین چیزیں ہیں. ایک تو بجلی کا مسئلہ ہے, دوسرا گیس کا مسئلہ ہے, اور تیسرا پٹرول کا مسئلہ ہے, ڈیزل کا یا
ऑयल का मसला है, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम रहा कि हमने मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10 से 12 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पूरी दुनिया में विज़ावी दी एनर्जी क्राइसिस। लोगों ने थिंक टैंक बना के अपने आप को अप्रोप्रिएटली प्लेस किया और जिस जिस जगह पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत थी वो प्लानिंग की। मैं सबसे पहले गैस की बात करूंगा। देखें, जब ये बात कही गई तो सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या उस वक्त एलपीजी की प्राइसेस जो थी वो कंपैरेटिव थी कि वो लाकर सीएनजी चला दी जाए, और क्या पिछले 3.5 साल से, मैं 10 साल की बात करूंगा, यकीनन ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम भी है लेकिन उसके क्वांटम में इजाफा किया गया। क्या पिछले 3.5 बरस में कोई ऐसी प्लानिंग की गई जिसमें सीएनजी को सड़कों पर लाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई कदम लगाई जाती? जो मशरूम ग्रोथ हुई सीएनजी की वो मैंने नहीं की। वो कोटे किसने दिए, वो लाइसेंस किसने बेचे और किसको बेचे, इसकी तहकीकात करवा लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया। आप लोग कैसे कर लेंगे? आज जो मियां साहब गुजरांवाला के जलसे में शरीक हुए, गुजरांवाला की आवाम को ही बता दें, आपके पास क्या सोल्यूशन होगा कि आप लोग चलें, बिल फर्ज हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग हुकूमत को कह रहे हैं कि टाइम नहीं देंगे, करप्शन इंतहा पे है, गैस का बोरान है, बिजली का बोरान है, आपको हुकूमत मिलती है, आप कैसे इस मसले को हल करेंगे? मैं इसका हल बताऊंगा जरूर, लेकिन पहले मैं वजह बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वजह ना बताई तो लोगों को समझ नहीं आएगी। टाइम यकीनन आपके पास हमारे लिए कम है क्योंकि काफी सारा टाइम उधर चला गया। नहीं, वो हमने जाहिर बात है बहुत सारे सवालात थे जो आपके जहनों में भी थे, हमारे जहनों में भी थे, उठाए हमने। अगर आप मेहरबानी फरमा के सुन ले, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा, बिल्कुल भी। मेरी सिर्फ ये अर्ज है कि वो जो मैंने बात की कि मशरूम ग्रोथ हुई और क्या हुआ, क्या ये प्लानिंग नहीं हो सकती थी कि इस मुल्क में गैस को प्रायोरिटी दी जाती इंडस्ट्री को? बिजली जो बन रही थी उसमें प्रॉब्लम, वो भी इनहेरिटेड है। पूरी दुनिया के एनर्जी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिस मुल्क में हाइडल पावर 70% नहीं होगी, उस मुल्क की का एनर्जी सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स को, इस मुल्क की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो सपोर्ट कर सके और आप दुनिया में कंपीट कर सके। नंबर 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि अब आज आप पूरी बिजली जो है वो तेल से चला रहे हैं। आप आईपीपीस पे चले गए और साथ रेंटल पावर का फ्रॉड अपनी जगह है। टाइम होता तो मैं बताता। अब वहां पे क्या हो रहा है कि जो आप तेल की कीमत है उसमें गवर्नमेंट सीबीआर नाकाम हो गया टैक्स कलेक्शन में। 38 रुपए पर लीटर गवर्नमेंट टैक्सेस और लेवीज हैं जिससे वो पूरा अपना निजाम चला रहे हैं। अगर ये 38 रुपए कम हो जाए तो आप जिस कॉस्ट पे जाएंगे उस पे आज आपकी बिजली भी बारे में है, यानी कि यूनिट की पर कॉस्ट जो है वो 70% कम हो जाएगी और फिर बिजली बनती रहेगी। 23,000 की प्रोडक्शन आपके पास बिजली भी बनेगी। जी एक मिनट 23,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास मौजूद है। आप उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरा करेंगे तो वो इंडस्ट्री को भी फैसिलिटेट करेगी और इंडस्ट्री को गैस नहीं देनी पड़ेगी। और पेट्रोल अगर कम होगा, पेट्रोल की कीमत अगर 38 रुपए पर लीटर कम होगी तो फिर लोग सीएनजी की तरफ नहीं जाएंगे। ये इतनी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट गवर्नमेंट है। अब ये देखें एलपीजी की बात की, लेकिन ये सॉल्यूशंस वो कह रहे हैं, ये आप तजावीज उनको दे सकते हैं हुकूमत को? तनकीद आप भी कर रही हैं, वो भी तनकीद करेंगे तो हमें तो कोई आके बताता नहीं कि असल। मेरी बहन ये तजावीज इसहाक डार साहब ने 3 साल पहले दी थी, इनको वो मानने के लिए तैयारी नहीं है। खौंचे लगाने होते हैं। मतलब ये संजीदा नहीं है, ये संजीदा नहीं है, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट है। क्योंकि एलपीजी के कोटों में से पैसे, एलपीजी के कोटों में से पैसे लेने हैं। हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए ना। इस पे देखें, मैं उस पे एलपीजी पे आती हूँ, मैं बिल्कुल उस पिटीशन पे आती हूँ जो ख्वाजा आसिफ की पिटीशन है। मैं ज़हीम कादरी साहब उस पे जवाब आपसे लूंगी जरूर। डॉक्टर फरीद मलिक साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुने, टेक्निकलिटीज में मत जाएं। अब आम आदमी क्या सोच रहा है, जो इस वक्त घर में बैठा आम इंसान जो बैठा है, शायद अगर उसके घर में बिजली आ रही है, वो प्रोग्राम अगर देख रहा है, तो वो जब 8 या 9 बजे खाना खाने जाएगा, चूल्हे में गैस नहीं होगी, उसको क्या बताएंगे जी क्या है मुल्क में, क्या बोरान है, 4 BCF, उसको ये समझ नहीं आई। वो कहेगा हमें तो गैस चाहिए जी हर हाल में, क्योंकि हम बिल देते हैं, बिल पे इजाफी टैक्स भी देते हैं, उनको हर हाल में गैस चाहिए। तो ये हुकूमत क्या किस तरीके से करेगी? देखें जी, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि शॉर्ट टर्म फिक्सेस मुश्किल हैं, मगर जो चीज मुझे बड़ा ताजुब हुआ ये सारी गुफ्तगू सुन के कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े कोयले के जखीरे पे बैठे हुए हैं। 2004 में एक प्लानिंग कमीशन की एनर्जी कमेटी बनी थी, मैं उसका मेंबर था। उसमें बड़ा क्लियरली रिकमेंड किया गया था कि हमारा जो एनर्जी का फ्यूचर है वो कोयला है। अगर हम ये कोयला निकाल लेते, इससे हम गैस भी बना सकते हैं, डीजल भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं और बिजली भी बना सकते हैं।
ताजुब की बात यह है कि ये 2004 का प्लान बना हुआ है, मैं 2004 से इस पे काम कर रहा हूं। इस हुकूमत ने 3 साल 9 महीने ज़ाया कर दिए, टोटके टेक्नोलॉजी वहां ये लगाते रहे हैं थर के अंदर, कोई इनका फोकस नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा दुनिया का कोल का जखीरा है थर का, द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, आप बिल्कुल इस पे थर कोल पे बात करें सर, आप भी इसके गवाह होंगे सर। शायद डॉक्टर सबर मुबारक मन साहब को जनरेटर चाहिए था 95,000 नहीं, वो प्लीज वो सारी अप्रोच गलत है। वो जिस टेक्नोलॉजी, वही तो टोटका टेक्नोलॉजी का मैं जिक्र कर रहा हूं। सारी दुनिया में कोला माइन करके निकाला जाता है और उससे गैस बनाई जाती है। समर साहब ने 30 साल इस मुल्क के जाया कर दिए हैं। ये बिल्कुल गलत है अप्रोच। सारी दुनिया में कोला निकाला जाता है, उससे गैस बनाई जाती है, उससे डीजल बनाया जाता है, उससे बिजली बनाई जाती है। वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। टोटके टेक्नोलॉजी में हमने 3 साल जाया किए हैं। एब्सोल्युटली 3 साल सर आप जाया कर दी। इमरान खान कहते हैं मैं 90 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कह रहे हैं 4 साल में हम ठीक नहीं कर सके। कोई हमारे मुल्क में कोई प्लांट नहीं है, हम किस तरीके से पैदा करें गैस, हम किस तरीके से लेकर आए, तो 90 दिन में कैसे करेंगे? मेरी बात सुनिए जी, हमारा जो 100 डे प्लान है, हम 60 दिन के अंदर अंदर, ये मैं 100 डे प्लान का एक पोर्शन आपको बता रहा हूं, अगर हमारी हुकूमत आई, हम इंशाल्लाह 60 दिन के अंदर अंदर थर में डिगिंग शुरू कर देंगे। जब तक थर का कोला नहीं निकलेगा, इस मुल्क का एनर्जी फ्यूचर डार्क है। हम 60 दिन के अंदर मुझे ये बता दें, मेरा आप दोनों से सवाल होगा, मेरा सर दोनों से सवाल। आप कह रहे हैं 60 दिन में कर देंगे, ज़हीम कादरी साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज दी, आप वो प्लान बता रहे हैं। आप सब हुकूमत के खिलाफ अगर एहतजाज करते हैं, आपका कंसर्न अवाम होना चाहिए ना, सबका। आप लोग मिल बैठे, लॉन्ग मार्च सब कहते हैं हम ये करेंगे, आप सारे मिलकर एक टेबल पे क्यों नहीं बैठते? तवानाई का जो बहरान है इस वक्त मुल्क में, गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से, जो तजावीज है, सारे कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई एपीसी इसमें कॉल करे ना, उनको तो दिहाड़ी लगानी है। वो हमारी बात सुनेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे उनको, सुनते नहीं। दिस इज द मस्ट प्रॉब्लम। ये एपीसी चले, मियां सब कर लें, ज़हीम कादरी साहब मियां सब कर लें, इमरान खान एपीसी कर लें, बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है, सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, मगर ये सुनते नहीं है। हम 3 साल से कॉन्स्टेंटली हर फोरम पे ये बात उठा रहे हैं कि खुदा के लिए थर का कोला निकालें, डिगिंग करें। प्लानिंग कमीशन में जाके हमने कहा, मगर ये टोटके और शॉर्टकट्स के अलावा इनका कोई विजन नहीं है आपसे सिर्फ। एब्सोल्युटली जी ज़हीम कादरी साहब, मेरी सिर्फ ये अर्ज है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो ऑयल प्राइसेस का है, और वो सर्कुलर डेट जो है, उसने एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्रिएट किया हुआ इन तीनों एनर्जी सिस्टम्स में। आप जब तक उस सर्कुलर डेट को नहीं खत्म करेंगे, उसका सिंपल तरीका है, देखें बड़ा सिंपल तरीका है कि आप सिर्फ उस 4,500 अरब रुपए की करप्शन को, जो इनका स्टेट बैंक कहता है कि 3.5 साल में हुई है और पिछले 1 साल में 1,500 अरब रुपए की हुई है, अगर आप उसको 30 to 40%, देखें ये मैं मानता हूं कि एवरी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, देयर इज अ ब्लैक इकोनॉमी विच इज सपोर्टिंग द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और पूरी दुनिया इसको मानती है। अगर वो ब्लैक इकोनॉमी सपोर्टिव ना हो तो वो निजाम नहीं चल सकता। कर हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस सुन ले, वो ये सुन लेना, एक जुमला वो कह रहे हैं हमें कोई तजावीज नहीं देता, तजवीज है एक जुमला, मैं ब्रेक लेती हूं, ये मेरा जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिएगा प्लीज। जी ब्रेक लीजिए आप। जी फरमाइए। जी मेरी अर्जी है कि इस हुकूमत में इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो उस ब्लैक इकोनॉमी को कर्ब डाउन करके मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाए। ये खुद पैसे कमाते हैं, ब्लैक इकोनॉमी को खुद चला रहे हैं और पैसे बाहर ले जाते हैं। और बिल्कुल, हम इसी पे ब्रेक लेते हैं। आप कह रहे हैं कि वो हुकूमत इस पे पैसे खा रही है और खाने के चक्रों में, लेकिन अवाम का क्या होगा? बड़ी बड़ी पिटिशंस चली जाती हैं कोर्ट में, कहा जाता है बुनियादी हकूक इस पे मुतासिर होते हैं, लेकिन आम आदमी के हकूक जब मुतासिर होते हैं तो उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता, उस पर लॉन्ग मार्च नहीं होते, उस पर कोई इस तरह का लाएअमल भी नहीं बनाता। शायद इनके नजदीक कोई ऐसा इंटरेस्टिंग ये चीज नहीं होगी, लेकिन आवाम तो इस वक्त बेहाल है। इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, कुछ ट्रांसपोर्टर से भी हम बात करेंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट से भी हम बात करेंगे, और ज़हीम कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरीद मलिक, इस पे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है मुल्क में जारी गैस के बहरान के हवाले से, हल इसका क्या है, कार्टेलाइजेशन कहाँ कहाँ मौजूद है और क्यों मोनोपोली इस सिलसिले में बना रखी है इन लोगों ने, इस पर हम बात करेंगे। राना जाहिद तौसीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, साबिक नाजिम रह चुके हैं फैसलाबाद के, आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं। और इरशाद हुसैन बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, आपको भी वेलकम कहेंगे। राना साहब, आप इतना बता दें, ये अभी डॉक्टर आसिम साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा इंडस्ट्री को 3 महीने गैस बंद होती है, लेकिन गयास पराजा साहब भी कह रहे इंडस्ट्रियलिस्ट भी गैस चोरी करके लगाते हैं, इस वजह से बहरान जो है शदीद से शदीद तर हो जाता है। तो एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, एक तरफ सीएनजी वाले आ गए, तो फिर अवाम कहां गए? जी मैंने सारी बात अभी मिनिस्टर साहब की सुनी है। 3 माह के लिए जो इंडस्ट्री बंद की बात की, उन्होंने सही बात की है कि एग्रीमेंट जो है वो 9 माह का है, 9 माह गैस देंगे और 3 माह नहीं देंगे। लेकिन आज मैं मिनिस्टर साहब की इंफॉर्मेशन के लिए उनको बता दूं कि 4 माह, आज की तारीख में 4 माह हो चुके हैं, 4 माह हम बंद रह चुके हैं अभी तक, और इसके बाद अगर ये बंद करेंगे तो मजीद बंद हो जाएगी इंडस्ट्री। और नंबर 2, तो इंडस्ट्री की हालात क्या है इस वक्त? फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर और पूरे दुनिया में यहाँ से हमारी एक्सपोर्ट भी होती है, तो क्या हालात है इस वक्त इंडस्ट्रीज के? इंडस्ट्री हमारी टोटल बंद पड़ी हुई है इस वक्त, और जिस दिन ये कहते हैं हम गैस देंगे उस दिन प्रेशर नहीं होता। और सूरत हाल ये है कि एक इंडस्ट्री में कम से कम 2 से 3 हजार लोग जो हैं वर्कर्स काम करते हैं, जो बेचारे बेरोजगार हैं, और बैंक्स का मीटर अपनी जगह पर चल रहा है। इंडस्ट्री वाला बैंक का मार्कअप देगा, कैसे देगा? लेबर को सैलरी देगा, कैसे देगा? तो लोगों के घरों में, लेबर के घरों में फाके चल रहे हैं और चोरी डाके इंतहा के बढ़ गए हैं। अब मिनिस्टर साहब कहते हैं जी इसका हल नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसका हल मौजूद है। हम टोटल गैस जो आप सबको, आपकी वसादत से मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि हम 20% टोटल शॉर्ट है पाकिस्तान में गैस में। तो 20% अगर शॉर्टेज है तो 20% LNG की शक्ल में ये बाहर से इंपोर्ट करें। 4 साल हो गए, ये क्या कर रहे हैं 4 साल से? LNG वो तो कह रहे हैं कि जी गैस ही नहीं मुल्क में, हम क्या करें? नहीं तो बाहर से इंपोर्ट कर लें। LNG क्या होती है? लिक्विड नेचुरल गैस, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, शिप में आती है। जी बिल्कुल, लिक्विड फॉर्म पे बिल्कुल प्लांट्स इसके लग सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें, वो कह रहे हैं जी इंडस्ट्री वाले खा गए, सीएनजी वाले खा गए, अवाम के लिए तो पीछे कुछ रहता नहीं। आसमा देखे जो LNG की बात की ना, और सिर्फ ये कि बिल्कुल सही तजवीज है। प्रॉब्लम यह है को LPG क्यों लाना चाह रहे हैं? इसलिए कि LNG जब आएगी तो वहां पे प्लांट लगेंगे, इससे और सफेद सामने आ जाएगा। LNG इसलिए नहीं मंगवाते क्योंकि उसमें से इनको कोटों में और उसमें पैसे नहीं बचेंगे, उसमें इनकी कट और उसमें कमीशन नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एक इशू है। और नंबर 2 मेरी सुन ले, एक मिनट, खाने का चक्कर है, बिल्कुल सारा पैसे खाने का चक्कर है। और नंबर 2, जाहिद तौसीफ साहब ने बिल्कुल कहा, जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री फैसलाबाद की है वो सबसे ज्यादा हिट है। आप कॉस्ट कंपैरेटिव नहीं रहे पूरी दुनिया में, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो गई है कि आप कंपैरेटिव कॉस्ट पे दुनिया में अपनी जो चीज बेचते थे, इंडिया और हांगकांग और वो सारे टेक्सटाइल में चाइना, वो आपसे उनकी कॉस्ट जो है वो 20, 25, 30% कम हो गई है। क्योंकि एक आपकी गैस बहुत महंगी हो गई है, दूसरा आपका पेट्रोल जो ऑयल है वो 38 रुपए लेवी की वजह से उसका क्वांटम बहुत बढ़ गया है। आप कंपैरेटिव नहीं रहे दुनिया में, आप आउट हो गए पूरी दुनिया से। मैं आपको राना साहब आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोल्यूशन बता दें, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मैं अब सबसे सोल्यूशन पे आऊंगी। राना साहब सोल्यूशन बताएं क्या होगा? मैं इसका पार्लिमानी सेक्रेटरी भी पेट्रोलियम रहा हूं इसी मिनिस्ट्री का। मैं सोल्यूशन इसका बड़ा क्लियर है। 3 दिन के अंदर शिप जो है कतर से पाकिस्तान पहुंच सकता है। दुरुस्त बात। और उस शिप के ऊपर ही प्लांट लगा हुआ है, जिस कोई प्लांट नया लगाने की जरूरत नहीं, प्लांट ऊपर शिप पे लगा हुआ है। उसने LNG को कन्वर्ट करके गैस में, और हमारी पाइपलाइन साथ जाके शिप के कनेक्ट हो जाएगी, और पीछे से शिप्स की एक सप्लाई शुरू हो जाती है। शिप्स आके इस शिप में अपना स्टॉक कन्वर्ट करते रहेंगे, और हमें 20% हम शॉर्टेज है वो हमारी पूरी होती है। हम महंगे हो जाते हैं, हमें परवाह नहीं है, हम महंगे होते हैं, पूरे पाकिस्तान पे उसका रेट एवरेज करके डाल दें, और हम उसकी कीमत, इंडस्ट्रियलिस्ट और लोग जो भी गैस लेंगे वो उसकी कीमत पे करने को तैयार हैं। लेकिन गैस चाहिए, इंडस्ट्री को भी चाहिए, गैस चाहिए, उसकी कीमत पे करने की तैयार है, मुतबादिल सोल्यूशन भी दे रहे हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब
शुक्रिया आपका। सैयद इरशाद हुसैन बुखारी साहब से मैं बात करूंगी, चेयरमैन है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, और कराची में आज जो है इसमें हड़ताल भी रही है सारी की सारी। तो मुझे आप ये बताएंगे, आप लोग भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं डॉक्टर आसिम के, तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन से मैं सबसे पूछूंगी, हुकूमत कह रही है जी हमें कोई तजावीज नहीं देती, मुल्क में गैस है नहीं कि हम आप लोगों को देते फिरें, सारी गैस सीएनजी वाले खा गए, आवाम को हमें सबसे पहले देनी है, लेकिन आप लोग कोई सोल्यूशन देंगे हुकूमत को कि क्या मुतबादिल हल होना चाहिए इसका? देखिए बीबी, मैं गुजारिश ये करूं कि अभी ज़हीम कादरी साहब ने भी एक बात की, मुझे मेरे दिल की बात की उन्होंने कि भाई आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, आप सारे मुल्क में गाड़ियों ने, कमर्शियल गाड़ियों ने कन्वर्ट कर ली गैस डीजल के बजाय, आप देखते रह गए, आपको नहीं पता था कि आगे चल के बहरान पैदा होगा। अब मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि ये मौजूदा हुकूमत के दौर में जब ये बरसरे इक़्तिदार आई हुकूमत, जो 44 रुपए फी लीटर डीजल था, अब बढ़ते डॉक्टर साहब ने ये 1 दिसंबर को 5 रुपए और बढ़ा के 100 रुपए का कर दिया। यहाँ मैं ये बात भी करता चलूँ, आपके साथ एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं और इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, दुनिया के किसी मुल्क में भी डीजल की कीमत जो है वो पेट्रोल की कीमत से कम होती है, और परवेज मुशर्रफ के दौर तक डीजल की कीमत कम रही, पेट्रोल की ज्यादा रही, क्योंकि ये डीजल कमर्शियल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। इन खुदा के नेक बंदों ने, पता नहीं इनके जहन में क्या था या क्या नहीं, मैं बहुत बातें तो इनके लिए नहीं करता, वो एक पॉलिटिकल बात हो जाती है। मुझे ये बता दें, आप पिछली हुकूमत की भी जिक्र करें, बात करें, मुझे इरशाद साहब मुझे ये बता दें, आज आप लोगों ने हड़ताल की है, ये मुझे मेरा सवाल सुन लें, अगर आपको मेरी जवाब, हम इसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे। आपको मेरी आवाज आ रही है इरशाद साहब? आज आप लोगों ने हड़ताल कर दी, तो ये हड़ताल आपकी कब तक जारी रहेगी? क्योंकि मुल्क में गैस तो है नहीं, उन्होंने कह दिया गैस नहीं मिलेगी, अभी तो साल लगा लें, 2 साल लगा लें, 4 साल लगा लें, कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, मुतबादिल हल नहीं है। आज आप लोगों ने हड़ताल की पूरे कराची में, और सिंध में भी हड़ताल इस हवाले से जारी थी, तो ये हड़तालें आपकी कब तक जारी रहेंगी? गैस तो नहीं है जी? ये हड़ताल का कोई मकसद, हमें कोई हुकूमत को बदली नहीं करना है, ये सियासी लोगों का काम है। हमारा मसला ये है कि आईनी तौर पर हमारा ये राइट है कि हमारा कोई कारोबार है, अगर वो खिलाफ हो रहा हो या कोलैप्स हो रहा हो, तो हम जो है हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपना अकेले ही नहीं ये हड़ताल की। 3 दिन पहले व्यास प्राचल साहब जो आपके साथ मौजूद हैं, इनकी कराची में हमारे साथ जॉइंट मीटिंग हुई, ये ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन जो कराची और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, मुझे अब ये लग रहा है सीएनजी वाले मुल्क में हड़ताल करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करेंगे, अब ये होगा। जब हफ्ते में देखें, थोड़ी सी बात ये भी समझें, अपने डॉक्टर आसिम साहब के क्या मसाइल है वो बेहतर समझें। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। इरशाद साहब, आपको लगता है मैं ऑडियो भी हम आपकी चेक करेंगे दोबारा से। गयास पराचा साहब, मुझे ये लग रहा है ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल पे जाएंगे, सीएनजी वाले भी हड़ताल पे जाएंगे, अवाम क्या करेंगे? अवाम तो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल के एहतजाज करेंगे, टायर जलाएंगे, उनके घरों में तो फिर भी गैस नहीं आएगी। हो सकता है आपके एहतजाज से आपके सीएनजी खुल जाए, उनकी ट्रांसपोर्ट खुल जाए, घरों में फिर भी गैस नहीं आएगी। जी, मैं 2 बातें करना चाहता हूँ जो इंतहाई जरूरी है। एक तो हम पूरे पाकिस्तान की गैस का सिर्फ 7% इस्तेमाल करते हैं, और 7% जो है किसी मसले का हल नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि हम पूरे पाकिस्तान में गैस का सबसे महंगा टैरिफ देते हैं, और अभी जो ये सेस टैक्स लगा है ये सिर्फ सीएनजी पे लगा है, ये किसी चीज पे भी नहीं लगा। तीसरी चीज ये है कि जो शॉर्ट टर्म हल है, आप हल पूछ रहे हैं कि हल क्या है फौरी तौर पे, जो 16% SNGPL की चोरी है उसको रोका जाए, एक सियासी तकसीम पे गैस को ना किया जाए, 2 जिनके पास मुतबादिल ऑप्शन है, कोल पे चल सकते हैं, बिजली पे चल सकते हैं, और कोई जो चीज मुतबादिल अवेलेबल है वो की जाए। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह करना जरूरी समझता हूँ कि LNG $18 पे आएगी और वो फर्नेस ऑयल से महंगी पड़ेगी, उसका बोझ पूरे पाकिस्तान के अवाम पे डालना इंतहाई जुल्म होगा। अगर पूरे पाकिस्तान के अवाम पे नहीं डाल रहे, सिर्फ इंडस्ट्री लेना चाह रही है इसको। आप सुन लें, आपकी बात सुन ली है, सिर्फ इंडस्ट्री लेना चाह रही है इसको, पूरे पाकिस्तान पे नहीं डालना चाहते हैं, तो फर्नेस ऑयल और डीजल उससे कम कीमत पे मिलता है। आप भी अपना प्रॉफिट कम कर देना, ना मुस्लिम लीग नून, आप अपना प्रॉफिट कम कर देना मेरे भाई। लोग जो आप जो 2800 रुपए ले रहे हैं वो किस बात का ले रहे हैं? ये जिससे इनको फायदा है, आप भी जुल्म करना कम करें ना, आपने जो टाटा फ्रॉड का शुरू किया उसको भी कम करें ना। जजेस और मीडिया वाले लोग हों
तो ये मसला मीडिया वाले लोग हैं, चलिए आप मीडिया लूटी वाले गए तो क्या, सबको। मीडिया वाले तो आवाज उठाएंगे, वो आप 28 लूटते रुपए गए किलो पे सबको। बात कर रहे हैं, हाँ। कादरी साहब भी कह रहे जी हैं। बिल्कुल गलत जी, कर रहे हैं, मैं ये 28 बिल्कुल रुपए फ्रॉड किलो है, का सबसे मैंने बड़ा। जवाब दिया है कि ये इसमें बिल्कुल हमारा गलत बात 7 रुपए किलो है, ये मुनाफा हवा है, में आप बात करते हैं, मंडी को ये खुलेगा, बहुत लूट रहे हैं लोगों को। उगरा से इसकी शीट मंगवा लें। मुझे अफसोस है इनको कि नहीं ज़हीन इस कादरी बात का साहब बिल्कुल सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, वालों ये हवा में इंडस्ट्री इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो मुल्क नहीं चलेगा भाई, यही तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो कौम नहीं चल में नारा सकेगी। लगाया गया गो सीएनजी गो इंडस्ट्री नहीं जो मुस्लिम चलेगी, लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इंडस्ट्री नहीं लगाया। चलेगी तो शुक्रिया क़यास पराची साहब, आपका शुक्रिया। क़यास पराची साहब गुफ्तगू करते हैं आप यार, हर बंदा अपनी तरफ की बात करता मैं है। कादरी साहब सारी गुफ्तगू सुनी आपने, तो ये हमें तो जैसे राना साहब ने कहा कि एक प्लांट लगा दिया जाए, कतर से जहाज आ जाए, वो वहीं पे प्लांट लगे, गैस दे दी जाए, सीएनजी वाले अपना रो रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स अपना रो रहे हैं, कार्टेलाइजेशन जो बन चुके हैं, इसको कौन खत्म करेगा? गवर्नमेंट की देखिए इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, बड़ा इजी सिस्टम है कि जो गैस आप दे रहे हैं इंडस्ट्री को वो आप एलएनजी पे दे दें, दूसरी गैस आप ये वाली इस्तेमाल करते जाएं, आप इक्वली स्टेटिस्टिकली आप बिल्कुल उसको ब्रेक इवन कर लेंगे और आपका निजाम दुरुस्त हो जाएगा। पेट्रोल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप अपनी करप्शन कम करें भाई। 38 रुपए जो आप ले रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस ले रहे हैं, अगर 38 रुपए 100 रुपए में से निकाल दें तो 62 रुपीज रह जाती है प्राइस डीजल की। क्या डीजल की कंपैरेटिव कॉस्ट 62 एप्लीकेबल नहीं है? एक दिन के अंदर इस मुल्क में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे चली जाएगी और डोमेस्टिक यूज की चीजें, मार्केट टू फार्म एक्सेस आपका कहीं से कहीं नीचे चला जाएगा। आपकी सब्जी गोश्त जो गांव से आती है वो सस्ती हो जाएगी, डेली यूज की चीजें एक घंटे में सस्ती हो जाएगी। तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 2 मिनट में हो सकता है। लेकिन रॉकेट साइंस नहीं सर, कोई विजन भी होना चाहिए ना। नहीं है गवर्नमेंट का, वो नहीं सुन रहे हमारी बात, सिंसेरिटी होनी चाहिए, वो नहीं सुन रहे हमारी बात। दे आर नॉट रिसेप्टिव टू इश्यूज, लेट मी टेल यू दिस। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? इमरान खान कहते हैं कि जी हम टैक्स बढ़ाएंगे, ये कहते हैं जी टैक्स उठा देना चाहिए, इस हवाले से मुख्तसरन बताइए, मुझे तो फिर लग रहा है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए जी, ये 3 pronged अप्रोच इसमें होनी चाहिए। 3 pronged अप्रोच, पहली तो ये है कि जो पिछले 5 साल में जितनी गैस डिस्कवरीज हुई हैं डोमेस्टिक, दे शुड बी ब्रॉट ऑनलाइन। देयर आर लॉट ऑफ गैस डिस्कवरीज व्हिच हैव नॉट बीन ब्रॉट ऑनलाइन, और हुकूमत को चाहिए कि पब्लिश करे कि पिछले 5 सालों में जो डिस्कवरीज हुई उनका क्या स्टेटस है एंड वाई आर दे नॉट ऑनलाइन। नंबर 2, जितने मंसूबे एलएनजी के बने हैं वो क्यों नहीं ऑनलाइन आए अब तक? ये एलएनजी इज नंबर 2। नंबर 3 इज कोल। हमारे ये तीनों चीजों से हम अपने एनर्जी के बुरान से निकल सकते हैं, यही हमारी विजन है। दिस शुड बी द अप्रोच। एंड नंबर 1 इज हाइडल पावर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। No, that's for power generation. चले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब, डॉक्टर फरीद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में बात हुई गैस बहरान के हवाले से, हुकूमत से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी गैस नहीं है और अगले सालों में भी ऐसा होगा। सियासी जमातों से बात करते हैं तो सोल्यूशंस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टर से बात कर रहे हैं, लेकिन जब कल नया साल शुरू हो रहा है 2012, जमहूरी हुकूमत थी, अवामी हुकूमत थी, बहुत सारी तवक्कुआत थी अवाम की इस हुकूमत से, लेकिन डिलीवर करने में नाकाम रहे, क्योंकि इसके गवाह शायद आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग ही हमें कह रहे हैं कि हमारे घरों में गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर पाकिस्तान के अवाम क्या करेंगे? इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।